मैंने जिंदगी में कभी आत्माओं पर विश्वास नहीं किया था। मेरी सोच हमेशा तार्किक रही है। मैंने हर बात को अक्ल की कसौटी पर परखा, हर डर को भ्रम कहा, हर रहस्यमयी चीज को वैज्ञानिक नजर से देखा। लेकिन उस रात ने मेरी सोच बदल दी। उस रात जब मैंने होटल के कमरे नंबर 313 में कदम रखा, मेरी पूरी दुनिया बदल गई। ये एक पुराना होटल था, शहर के बाहरी इलाके में स्थित, जहां कंपनी के काम के सिलसिले में मुझे एक रात ठहरना था। मेरे साथियों ने कहा था कि मैं मुख्य शहर में रुकूं, लेकिन मैंने सोचा यहाँ किराया कम है, जगह शांत है, तो क्यों ना यहीं ठहरा जाए। होटल के रिसेप्शन पर मौजूद बूढ़े आदमी ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। उसने कमरा देने से पहले मुझसे एक बार पूछा, क्या आपको वाकई में कमरा नंबर 313 चाहिए? मैंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, कोई भूत है क्या वहां? वो चुप हो गया और चाबी मेरे हाथ में थमा दी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो हर चीज बिल्कुल सामान्य लगी। बिस्तर, सोफा, पर्दे, टीवी, बाथरूम, सब कुछ आम जैसा था। मैंने सामान रखा, नहाया और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैंने मोबाइल पर कुछ ईमेल्स चेक की और फिर सोने की कोशिश की। कमरे में खामोशी थी, शायद हद से ज्यादा। रात का पहला पहर बीत रहा था जब मैंने पहली बार दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने सोचा शायद कोई और मेहमान हो। फिर धीरे धीरे दरवाजा अपने आप चरमराने लगा, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। मैं उठा, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया शायद हवा का दबाव होगा। वापस बिस्तर पर आया, सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आने से इनकार कर रही थी। कुछ देर बाद कमरे के अंदर अचानक रोशनी मद्धम हो गई, जैसे किसी ने स्विच धीरे धीरे घुमाया हो। मैं उठा, स्विच चेक किया, सब कुछ ठीक था। फिर टीवी अपने आप चालू हो गया। उस पर एक पुराना काला सफेद प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक लड़की लगातार चीख रही थी। मैंने रिमोट से टीवी बंद किया, लेकिन वो फिर चालू हो गया। अब मुझे डर महसूस होने लगा। मैंने रिसेप्शन पर फोन किया, लेकिन लाइन कटी हुई थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वहां एक साया खड़ा था। मैं चीखा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। साया धीरे धीरे पीछे हटा और दरवाजे से निकल गया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर सुनसान था और लाइटें मध्यम झपक रही थीं। मैं वापस कमरे में आया और इस बार कमरे का माहौल बदल चुका था। ठंडक की एक अजीब लहर भीतर दौड़ रही थी, जैसे कोई मौजूद हो लेकिन दिखाई न दे रहा हो। मैंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ा गई। अचानक बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। मैं झिझकते हुए गया, नल खुला हुआ था। बंद किया, वापस आया तो बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था। वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला सा, आंखें खाली और होंठ सिले हुए। वो मुझे देख रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मैं पत्थर बन गया, शरीर सुन्न हो गया। चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे धुआं हवा में घुल जाए। मैं जमीन पर गिर गया, आंखें बंद कर ली, दिल में अल्लाह को पुकारने लगा। अगली सुबह जब मैं होश में आया तो जमीन पर पड़ा था। कमरे में रोशनी थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था। मैं फौरन रिसेप्शन पर गया और उनसे कहा कि ये कमरा मनहूस है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आप पहले नहीं हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। मैंने पूछा, क्या यहाँ कुछ हुआ था? उसने बताया, कई साल पहले एक औरत ने इसी कमरे में आत्महत्या की थी। वो यहाँ अपने पति के साथ आई थी, लेकिन उस रात दोनों में झगड़ा हुआ और उसने बाथरूम में जाकर अपनी जान ले ली। उसके बाद से जो भी इस कमरे में ठहरा, उसे अजीबोगरीब चीजें महसूस हुईं। किसी ने आवाजें सुनी, किसी ने उस औरत को देखा और कुछ तो पागल हो गए। मैंने फौरन अपना सामान लिया और होटल छोड़ दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मुझे सपनों में वही औरत दिखाई देने लगी। वो खामोश, सिले हुए होंठों वाली औरत जो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। कई बार लगा जैसे वो कुछ मांग रही हो, शायद इंसाफ, शायद मुक्ति। मेरी नींदें उड़ गईं। मैं मानसिक इलाज कराने लगा,
लेकिन उसका चेहरा मेरे दिमाग से नहीं निकला। आखिरकार मैंने उसकी मौत के बारे में तहकीकात शुरू की। स्थानीय अखबारों में पुरानी खबरें खंगाली। पता चला कि उसका नाम शाजिया था और उसके पति ने बाद में आरोप लगाया था कि उसने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की, लेकिन बहुत से सबूत ऐसे थे जो हत्या की ओर इशारा करते थे। मामला दबा दिया गया और होटल ने भी अपनी बदनामी से बचने के लिए बात छिपा ली। मैं पुलिस के पास गया और दोबारा केस खोलने की दरख्वास्त की। कई महीनों की मेहनत के बाद उसके पति को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। गवाहों के बयान, पुराने सबूत, सब कुछ मिलाकर देखा गया और आखिरकार उसके पति ने कबूल कर लिया कि उसने शाजिया को धक्का दिया था। वो मरना नहीं चाहती थी, उसे मारा गया था। उस दिन के बाद मुझे वो औरत सपनों में दिखाई देना बंद हो गई, जैसे उसकी आत्मा को सुकून मिल गया हो, लेकिन मेरे भीतर एक खालीपन रह गया। उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं अब भी सोते समय दरवाजे को 2 बार चेक करता हूँ, लाइट जलाकर छोड़ता हूँ